नमस्ते बच्चों। तो चलिए हम डिस्कशन कर लेते हैं जो होमवर्क मैंने आपको दिया हुआ था। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इन चैप्टर एक्सरसाइज से जो आपने डाउट पूछे हुए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोल रहा है ए ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड रिएक्शन टाइम to apply brakes after he sees the need for it. राइट, तो रिएक्शन टाइम का मतलब क्या है कि आपने सोचा कि ब्रेक लगाना है और जब आपने एक्चुअली ब्रेक लगाए इन दो मोमेंट के बीच का गैप है 0.2 सेकेंड्स। यस, यही है आपका रिएक्शन टाइम। तो जिस टाइम में आपने रिएक्ट किया यानी आपने सोचा और ब्रेक लगाए, इस इंटरवल में ब्रेक तो लगे नहीं ना एक्चुअली, तो कार तो किससे मूव कर रही होगी, जिससे वो पहले मूव कर रही थी उतनी स्पीड से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ इन चैप्टर एक्सरसाइज। तो इसमें बोला जा रहा है हमें, मान लेते हैं अपन t=0 पे ड्राइवर को लगा कि ब्रेक लगाना चाहिए और उसने सच में ब्रेक लगाए t=0.2 सेकेंड्स पे। ठीक है, इस टाइम पे जो स्पीड थी वो है हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर। मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ, 54 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में 54 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 जो कि आ जाएगा मेरे पास 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। तो अभी कितनी स्पीड से जा रहा है ये 15 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर भी कितनी स्पीड से जा रहा होगा 15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अभी तक ब्रेक सच में अप्लाई नहीं किए गए। अब इस मोमेंट के बाद से ब्रेक अप्लाई करना चालू किया, तो इसके बाद एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, और वो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय और ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू अप्लाई ब्रेक। तो उसने देखा कि ब्रेक यहाँ से, उसे पता चला कि ब्रेक लगाना है इस इंस्टेंट से, तो फाइनली यहाँ पर जाके कार स्टॉप हो जाती है। स्टॉप, ओके, यानी आपके यहाँ पे जो स्पीड है वो 0 हो जाएगी। ये कुछ मूवमेंट रहेगा t1, बट हमें फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस कार। ओके, तो बहुत सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे। तो मैं इसे ब्रेक कर दे रहा हूँ दो हिस्सों में। ए टू सी की जो जर्नी है ये यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लगे नहीं है, जो कार की वेलोसिटी है वो उतनी है, और यूनिफॉर्म मोशन और उसमें भी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है डेल्टा टी, वो है 0.2 सेकेंड्स। तो क्या आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं इस दौरान? यस, वी कैन फाइंड। सो इट विल बी इक्वल टू v इंटू डेल्टा टी। नो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, displacement is velocity into time, so it will be how much, 15 into 0.2, so it will be 3 meter. Alright, अच्छा, अब C to B की जो जर्नी है, C to B, इसमें रिटार्डेशन है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन। तो C इज द इनिशियल पॉइंट, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 15। मैं राइट को पॉजिटिव, लेफ्ट को नेगेटिव ले रहा हूँ, तो u आपका 15 आ गया। अच्छा, आप फाइनली रुक जा रहे हैं तो v 0 है, और लेफ्ट साइड में है एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो उसे नेगेटिव लिख दिया -6। एंड टाइम तो मुझे दिया नहीं गया, बट यस डिस्प्लेसमेंट मुझे फाइंड करना है इस इंटरवल में। तो कौन सा रिलेशन काम करेगा यहाँ पे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। लेट अस यूज दैट। सो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v की वैल्यू तो आपके पास 0 है, u की वैल्यू 15 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 इंटू एस। तो यहां से इसको अपन इधर ले आते हैं, सो इट विल बी 12 इंटू एस इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर विच विल बी 225। सो एस इज कमिंग आउट टू बी 225 डिवाइडेड बाई 12 मीटर विच यू कैन राइट इन डेसिमल्स। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, सिर्फ एक बार। ठीक है, बचा 10, कितना हो गया 105। तो 8 टाइम्स यू कैन राइट। ठीक है, फिर कितना बच जाएगा आपके पास 9। ठीक है, तो 18.7 टाइम्स जाएगा, फिर 5 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 18.7
0.75 मीटर। अब आप चेक कर लीजिए, यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट आपको मिला है वो मिला है 3 मीटर, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट आपको मिला है वो मिला है 18.75 मीटर। तो इस हिसाब से फ्रॉम द मोमेंट व्हेन ही सीज नीड टू अप्लाई ब्रेक टिल द कार स्टॉप्स, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इज हाउ मच? 21.75 meter. So that's your answer of question number 8. Right? Okay. So let's see next question, which is question number 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोल रहा है कि सेकेंड में 20 मीटर चल रहा है, सॉरी 12 मीटर, और 4th सेकेंड में 20 मीटर, और बोल रहा है कि 4 सेकेंड्स आफ्टर 5th सेकेंड में कितना चलेगा। तो ये कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज अगर आपको यूज किया गया है तो उसके लिए डायग्राम बना लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपको आगे प्रोसीड करना। तो देखिए, सपोज मैंने मान लिया t=0, कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी इसकी, वो हालांकि मुझे पता नहीं है। सो लेट्स अज्यूम इट u, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन है तो एक्सेलरेशन भी मैंने यही मान लिया। अब मुझे पहली इंफॉर्मेशन है सेकेंड की। सेकेंड कहां से कहां तक रहेगा आपको पता ही है, t=1 से t=2 तक रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकेंड। फिर उसने बोला है 4th सेकेंड, तो 4th सेकेंड कहां से कहां रहेगा, t=3 to t=4 तक, तो ये हो गया आपके पास 4th सेकेंड। अच्छा, उसके बाद बोल रहे हैं 4 सेकेंड्स आफ्टर 5th सेकेंड्स, तो 5th सेकेंड कहां से कहां तक आएगा, t=5 तक, 4 to 5, ये आपका रहेगा 5th सेकेंड। यस, अब 5th सेकेंड से स्टार्ट करके आगे 4 सेकेंड्स तक, मतलब कहां तक जाना पड़ेगा आपको, t=9 तक। सो ये इंटरवल में जो कि 4 सेकेंड का है, इस इंटरवल में पूछ रहा है आपसे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। दिस इज द क्वेश्चन, और दिया है आपको कि इस पार्ट में 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और 4th सेकेंड यानी इस पार्ट में 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन वी हैव, और हम चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, पर हाँ, जो आपसे पूछा गया है वो कोई nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है उसने, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट टिल t=5, आई कॉल इट एज 5, ठीक है। फिर आपको फाइंड कर लेना चाहिए S9, और आपका जो आंसर है उसे आप लिख सकते हैं S is S9 minus S5। तो ये अपना फर्स्ट प्रिंसिपल आ गया। अब अपन फटाफट S9 और S5 लिख लेते हैं। सो व्हाट इज S9, लेट्स कैलकुलेट S9। तो कहां से कहां तक मिलेगा S9 आपको, t=0 to t=9, आपको u इन्वॉल्व करना है, आपको a इन्वॉल्व करना है, आपको डेल्टा t पता ही है 9, और आप s निकालना चाहते हैं, तो s is equal to ut plus half at square। so S9 will come out to be u into 9 plus half a into 9 का square। so S9 comes out to be 9u plus 81/2a। so I call it equation 2। सेम टाइप से आप क्या निकालिए, फिर यू गो फॉर S5 कैलकुलेशन। तो इसके लिए कहां से कहां जाना पड़ेगा, t=0 to t=5, यहाँ पर भी आपको u इन्वॉल्व करना है, a इन्वॉल्व करना है, डेल्टा t 5 दिया है, और आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट S5 इट विल बी इक्वल टू u into 5 plus half a into 5 स्क्वायर। तो S5 आपके पास आ जाएगा 5 times u plus 25/2a। ये आपके लिए तीसरी इक्वेशन का काम करेगा। आप यहाँ पुट कर लीजिए, तो देखिए आपको क्या मिल जाता है जो टर्म आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। So by 1, 2 and 3 we are just putting the value, we can write our desired answer as S9, which is 9u plus 81/2a minus subtraction करेंगे तो 5u, ये भी माइनस हो जाएगा 25/2a। तो आपके पास जो s है वो आ जाएगा 4u प्लस 81 minus 25, कितना बचेगा आपके पास 6, 8 में से 3 गया, कितना बचेगा 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इंटू a। तो आपके पास s कितना आ जाएगा यहां से 4u प्लस 28a, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन 4। सो एट द एंड
आपको इवेल्युएट क्या करना है, फोर्थ पार्ट है ना। अब उसके लिए आपको यू और ए चाहिए। यू एंड ए निकालने के लिए एस nth का फॉर्मूला यूज करिए, ठीक है। इसके लिए आपको एस सेकेंड दिया हुआ है 12 मीटर, एंड बिल्कुल सेम टू सेम एक क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है, तो आप चेक कर लीजिए कहां पर दिक्कत आई है। एस फोर्थ इट इज 20। सो एस nth लिखा हुआ है आपके सामने u प्लस ए एन माइनस हाफ। इसमें बस आप पुट कर लीजिए कि आपको एस सेकेंड उसकी वैल्यू मिली हुई है 12 मीटर, एंड एस फोर्थ इसकी वैल्यू मिली हुई है 20 मीटर, और इन दोनों को पुट करके आप यू एन ए के लिए सॉल्व करिए। तो मैं 1 बाई 1 पुट कर रहा हूँ, एस सेकेंड पहले पुट कर रहा हूँ, तो वो आएगा मेरे पास 12 इज इक्वल टू यू प्लस ए 2 माइनस 1 बाई 2, so it will be 12 is equal to u plus 3a by 2 after solving. So this is one of the equation I got. Similarly, I'll put now as fourth, which is 20 is equal to u plus a 4 minus 1 by 2, which will come out to be 20 is equal to u plus 7 a by 2 as sixth. Now अगर मैं subtract कर दूँ, यानी कि मैं सिक्स्थ माइनस 5 कर दूँ, तो मुझे सीधा सीधा a मिल जाएगा। तो आप देखिए क्या आएगा मेरे पास, 20 इज इक्वल टू यू प्लस 7a बाई 2, और नीचे होगा 12 इज इक्वल टू यू प्लस 3a बाई 2। सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये u एंड u कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ बचेगा 8 यस इज इक्वल टू यहाँ बचेगा आपके पास 4a बाई 2। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा 2 और 2 से ये 4, तो यहाँ से आपको मिल गया कि आपका जो a है वो आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेल एंड गुड। अब ये a पुट कर लेते हैं अपन इन 5, ठीक है। सो पुट a इन 5, सो यू हैव दिस 12 इज इक्वल टू u प्लस 3a बाई 2 इंटू 4। सो यू गेट दिस वेरी सिंपल थिंग, 12 इज इक्वल टू a की जगह तुमने 4 पुट कर दिया है, तो इस हिसाब से कितना आ गया मेरे पास u प्लस 6। तो आपके पास u की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकेंड, एंड यही तो हम चाह रहे थे। तो अब हमारे पास पुट u एंड a इन इक्वेशन 4, जो हमारा आंसर है, तो ऐसा आ जाएगा मेरे पास 4 इंटू 6 प्लस 28 इंटू 4। तो आराम से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 24 आ जाता है, और यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपन तो ये 2 और 1। सो आप सॉल्व करिए तो आपके पास आंसर आ जाता है 136 meter, which is answer of question number 10. Okay, now let's move to next question which you have asked, and the next question is question number 11th. ठीक है, so let's move to question 11th. इसमें बोल रहे हैं object is moving along the x-axis with uniform acceleration of 4 meter per second square at time t equal to 0, x is equal to 5 and v equal to 3 meter per second. ठीक है, तो इसका भी अपन डायग्राम बना लेते हैं एक। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एट टाइम t equal to 0, so suppose this is my t equal to 0, here x is 5 and here velocity is 3. ऑलराइट, तो ये एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। इसके अलावा मुझे दिया गया एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन हियर आई हैव हाउ मच, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या पूछ क्या रहा है ये देखते हैं अपन। तो फर्स्ट पार्ट है व्हाट विल बी वेलोसिटी एट एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी एंड पोजीशन पूछ रहा है, यानी एक्स एंड वी चाहिए उसको। तो लेट्स गो टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब आप यहाँ से चेक कर लीजिए टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स। व्हाट इज़ यू, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, सो व्हाट इज़ यू, u is 3 meter per second initial velocity, acceleration is 4 meter per second square. Okay, what is the delta t here? It is 2 seconds, correct. Can you find displacement? Yes. अब यहाँ position पूछ रहा है, let's call this position to be some x1. Okay, so what will be the displacement? You can write final position minus initial position, which is x1 minus
x naught at t equal to 0. This is your s. So and which equation you'll use? S is equals to u into delta t plus half a into delta t का होल स्क्वायर. तो आप सीधा लिख दीजिए यहाँ पे x1 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू u विच इज़ 3, डेल्टा t इज़ 2 प्लस हाफ a इज़ 4, डेल्टा 2 इज़ 2 का स्क्वायर. तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? सॉल्व करते हैं अपन. तो x1 माइनस एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है? 5 इज इक्वल टू 6 प्लस ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो 8. तो आपके पास जो x1 है वो आ जाता है 14 माइनस 5. ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 9. सो एक पार्ट सॉल्व हो गया इसका, है ना. आई एम सॉल्विंग फॉर फर्स्ट पार्ट ओनली. तो x आ गया. अभी वेलोसिटी चाहिए, वो भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं. v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू डेल्टा टी. तो v इज इक्वल टू यू इज़ 3 प्लस एक्सेलरेशन इज़ 4 इंटू डेल्टा टी इज़ 2. So you'll get v as 11 meter per second. So this is your v and this is your x1, the position at that particular point. उसके बाद उसने second part पूछा हुआ है. So let's see for second part. What will be the position of the particle when it has velocity of 5 meter per second? तो पूछ रहा है कि जब उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड रही है होगी तब उसकी पोजीशन क्या होगी. तो मुझे नहीं पता. तो अब देखो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी आई है? 11. तो 5 तो इससे पहले ही रही होगी. तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये वेलोसिटी 5 है. ठीक है, और यहाँ पे जो पोजीशन है वो x2 है. तो अब आप कहाँ से कहाँ के लिए सॉल्व कर रहे हैं? बी पार्ट में. सो यू आर सॉल्विंग फ्रॉम x0 टू x2. सो व्हाट इज you have is 3 meter per second. What is acceleration you have is 4 meter per second square. What is final velocity you have is 5 meter per second. And पूछ क्या रहा है आपसे? डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है. और डिस्प्लेसमेंट की जगह आप लिख देंगे x2 माइनस एक्स नॉट जो आपसे पूछा जा रहा है. तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे? वी स्क्वायर. यूज़ दिस वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2as. तो यहाँ से आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा. तो देखिए क्या मिलता है हमें. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी. तो आपको मिलेगा वी स्क्वायर विच इज़ 5 स्क्वायर इज इक्वल टू यू इज़ 3 स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन इज़ 4 इंटू एस यू वांट विच इज़ x2 माइनस एक्स नॉट. फिर गेट 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 8 x2 माइनस एक्स नॉट की वैल्यू आपको 5 दी गई है. तो यहाँ से आपके पास आ जाता है 8x2 माइनस 5 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 16. सो x2 माइनस 5 आपको मिल जाएगा 2. सो x2 आ जाएगा आपके पास 7 मीटर. सो दिस इज आंसर ऑफ योर पार्ट बी. ऑलराइट, सो यू कैन जस्ट सी दिस क्वेश्चन हियर. चलिए मूव करते हैं. नेक्स्ट डाउट जो आपने पूछा हुआ है इट इज़ क्वेश्चन नंबर 12. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12. अच्छा, यहाँ पे अपन ने एक जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर कर दिया. 14 प्लस 5 ये 19 आएगा. ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. वहाँ पे आ रहा है ऑन ए फॉगी डे ड्राइवर ऑफ 2 ट्रेन्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन सेम रेलवे ट्रैक स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर 80 मीटर अपार्ट. ठीक है, एंड ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो हमें दिया गया है कि 2 ट्रेन्स हैं. ठीक है, तो ये आपकी ट्रेन 1 है. दिस इज़ योर ट्रेन 1 एंड दिस इज़ योर ट्रेन 2. ठीक है, और उनके बीच में गैप कितना दिया गया है हमें? 80 मीटर अपार्ट. दे आर 80 मीटर फ्रॉम ईच अदर. सो लेट्स सी. All right, now one is traveling at 72 kilometer per hour, another is traveling at 60 kilometer per hour. All right, अच्छा, अब बोल रहा है both apply brakes simultaneously retarding their engines at uniform rate of 5 meter per second. So individual trains, उन दोनों को ही जो रिटार्डेशन मिल रहा है वो सेम मिल रहा है. तो मान लेते हैं कि जो T1 है वो यहाँ जाके रुक जाती है. दिस इज़ ट्रेन 1. ठीक है, रेस्ट पे आ गई.
और ट्रेन 2 कुछ यहाँ जाके रुक जाती है. दिस इज़ ट्रेन 2. नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ द सेपरेशन. आई कैन कॉल इट डेल्टा एक्स, जिससे कि कोलिजन होने से बच गया. तो यही डेल्टा एक्स इसने पूछा. तो अब ट्रेन 2 ने ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया. दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन 2. ट्रेन 1 उसने ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया यहाँ तक. ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन 1. सो लेट अस राइट इट एज ST1. और इसके पास रिटार्डेशन इधर की तरफ है. और कितना है ये रिटार्डेशन? इट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसके पास भी रिटार्डेशन इधर है. ये भी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. है ना, बारिश हो रही है अभी, सो यू मे गेट बैकग्राउंड नॉइस. सो चलिए सॉल्व करते हैं फिर अपन इसे. तो किसी भी ट्रेन के लिए बात कर लेते हैं. सपोज ट्रेन 1 की बात करते हैं. इसकी इनिशियल वेलोसिटी 72. आप किस में बदल लीजिए? मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि आपको जो एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है. तो बहुत इजी है. आप क्या करिएगा? 72 इंटू 5/18. रिमेंबर दिस कन्वर्जन. सो इट विल कम आउट टू बी 20 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन, तो वापस ध्यान रखें मैं राइट को पॉजिटिव ले रहा हूँ, लेफ्ट को नेगेटिव. तो रिटार्डेशन है यहाँ पे, तो माइनस आएगा मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि मैंने वेलोसिटी राइट और एक्सेलरेशन लेफ्ट लिया है. एंड मेरा फाइनल वेलोसिटी ट्रेन का 0 हो जा रहा है और मैं डिस्प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड हूँ. तो आप खुद ब खुद गैस कर सकते हैं कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना पड़ेगा. v² = u² + 2as. तो इस ट्रेन के लिए यूज़ कर लेते हैं. सो 0² = 20 का स्क्वायर प्लस 2 रिटार्डेशन इज़ -5 इंटू s. तो आपके पास आ गया 10 टाइम्स s = 400. तो मेरे पास s जो है वो आ गया 40 मीटर. और ओके, दिस इज s फॉर ट्रेन 1. नाउ लेट्स सी फॉर ट्रेन 2. सो फॉर ट्रेन 2 इनिशियल वेलोसिटी. अब ट्रेन 2 के लिए साइन कन्वेंशन आपके ऊपर है, कौन सा डायरेक्शन किधर क्या लेना है. सो अब देखिए मैं ले रहा हूँ इस बार वही ले लूँ साइन कन्वेंशन जो पहले था. चलो ठीक है, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव. तो मेरे लिए u हो जाएगा -60 किलोमीटर पर आवर. मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो -60 इंटू 5/18. तो पूरा तो कैंसिल नहीं होगा, तो फिर हम 6 से कर सकते हैं. 10 टाइम्स 3 टाइम्स. सो इट विल बी -50/3 मीटर पर सेकेंड. आपके पास रिटार्डेशन आ जाएगा +5. कैन यू चेक? रिटार्डेशन इज टुवर्ड्स राइट. सो स्टिल इट इज़ रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. तो ये आ गया मेरे पास 5. ओके, और मेरा फाइनल वेलोसिटी 0 है. मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए. वापस से फॉर्मूला v² = u² + 2as यूज़ होगा. सेम वे लेट्स राइट 50/3 का स्क्वायर. यू विल गेट 2500 डिवाइडेड बाय 9. ओके, +2 इट इज़ 5 इंटू s. सो मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, अब देख लीजिएगा. तो इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ. तो आपके पास क्या मिल गया? आपको मिल गया 10 टाइम्स s = -2500 डिवाइडेड बाई 9. सो इट कैंसल्स आउट. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन 2 इज कमिंग आउट टू बी -250 डिवाइडेड बाय 9 मीटर्स. ओके, तो अब आप क्या करिएगा? डायग्राम पे वापस चलते हैं. अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों आ रहा है? आप देखिए डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ है. कैन यू चेक? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन 2 इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट. और लेफ्ट हमने कैसा ले रखा है? नेगेटिव. इसलिए मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रहा है. अब अच्छा, आप डेल्टा एक्स कैसे फाइंड करोगे? आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन 1 का मैग्नीट्यूड लिखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन 2 का मैग्नीट्यूड लिखिए, और उसमें डेल्टा एक्स ऐड कर दीजिए. तो मिला के 80 होना चाहिए वो. तो मैं वही लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे. तो मैं लिख पाऊंगा कि mod ऑफ ST1 प्लस mod ऑफ ST2 प्लस mod दिस डेल्टा एक्स इट इज इक्वल टू 80. मॉड क्यों लिया हूँ? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. पर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, दिस इज ST1, दिस इज ST2, और बीच का गैप आपको सिर्फ वैल्यूज ऐड करनी है. तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? यू विल गेट 40 प्लस 250/9 प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 80. और आप आराम से यहाँ से किसके लिए सॉल्व कर सकते हैं? डेल्टा एक्स, एंड इट विल बी योर आंसर. ठीक है, चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. और आपका नेक्स्ट डाउट है एक्सरसाइज 1 से, और हम
वो सॉल्व करते हैं अभी। तो एक्सरसाइज 1 का आपने पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। सो वी विल सी क्वेश्चन 6 ऑफ एक्सरसाइज 1 नाउ। So we are into exercise 1. What is question 6? A bullet fired into a thick block. So there's a thick block, okay, and a bullet is fired into this block, loses half of its velocity after penetrating 3 centimeters. तो आप मान लीजिए कि जब ये बुलेट जस्ट इसको हिट किया तब इसके पास कुछ स्पीड u है और ये कितना ट्रैवल कर रही है, इट इज़ ट्रैवलिंग सम 3 मीटर्स, ऐसा इसने बोला हुआ है, सॉरी 3 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ से यहाँ ये जो ट्रैवल कर रही है इट इज़ 3 सेंटीमीटर्स और इसकी जो स्पीड है वो हाफ हो जा रही है, इट लूजेज हाफ ऑफ इट्स स्पीड। तो पूछ रहा है टोटल लेंथ पेनिट्रेटेड बाय द बुलेट बिफोर इट्स कम्स टू रेस्ट। सो मान लेते हैं कि ये थोड़ा और चल के रेस्ट पे आ जाती है, ठीक है। तो मुझे पता करना है टोटल, तो पहले अपन ये वाला डिस्प्लेसमेंट पता कर लेते हैं s। तो मेरा जो आंसर आएगा टोटल का वो आएगा 3 सेंटीमीटर प्लस s, और s भी मेरा किस में है अभी, इन सेंटीमीटर्स, तो तभी मैं सीधा सीधा ऐड कर पाऊँगा। तो चलो फिर s फाइंड करना है आपको, और आपको ये सोचना है कि जो वुडन ब्लॉक है या फिर ये जो थिक ब्लॉक है वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होगा इस बुलेट को, इस वजह से बुलेट रिटार्ड कर रही है। सो हम लिख लेंगे कि लेट रिटार्डेशन इज a, ठीक है। नाउ इट्स आवर टर्न टू राइट प्लस हियर, नाउ माइनस हियर। अब आप देख लीजिए, मैं इंस्टेंसेस मेंशन कर दे रहा हूँ, से a b एंड c। तो पहले अपन a टू b में इक्वेशन लगाते हैं। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी मैंने एज्यूम की है, मैं रिटार्डेशन इन्वॉल्व करूँगा और मैं डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व करूँगा, और मेरे पास v भी अवेलेबल है u/2। इट गिव्स मी ए हिंट कि मुझे क्या यूज़ करना है, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो उस हिसाब से मेरे पास आ जाएगा u²/4 इज इक्वल टू u², u/2 का होल स्क्वायर कर दिया 2। अब ये रिटार्डेशन है तो फिर एक्सेलरेशन इधर की तरफ पॉइंट करेगा, यस, और लेफ्ट हमने नेगेटिव लिखा है इससे -a लिख दिया इंटू s, या फिर a अपने लिए अननोन है, यस, यार a इज अननोन टू अस। तो हम क्या कर लेते हैं कि फिर a को साइन के साथ पुट नहीं करते हैं, ठीक है, और s मेरे पास 3 सेंटीमीटर है तो मैं इसे 3 सेंटीमीटर में ही रख दे रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ से सॉल्व होके कुछ टर्म निकल के आएगा, देखते हैं क्या मिलता है अपने को। तो यहाँ से हमें मिल रहा है, वी आर हैविंग दिस 6a इज इक्वल टू u²/4 माइनस u²। तो 6a इज इक्वल टू 3u²/4 विद ए माइनस, तो ये 2 बार कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा -u²/8, ठीक है, सेंटीमीटर में ही रहेगा यूनिट। तो चलो आपके पास ये एक्सेलरेशन मिल गया, पर ये पता नहीं चला है, सिर्फ u में रिलेशन आ गया आपका। अब आप यूज़ कर लीजिए इसे फ्रॉम b टू c इक्वेशन यूज़ कर लीजिए। अब आपके लिए इनिशियल वेलोसिटी u/2 हो जाएगी, एक्सेलरेशन की जगह आप पुट कर पाएंगे u²/8, और आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं और आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो आप इक्वेशन लिख दीजिए v² इक्वल टू u² प्लस 2as, सो v इज अगेन 0, u की जगह पे आपने u/2 रख दिया तो u²/4 हो गया, 2a की जगह माइनस ऑफ u²/8 इंटू यू वॉन्ट योर s। तो आपके पास आ गया u²/4 माइनस दिस u²/4 ही आ गया यहाँ पे इंटू s। अब u²/4 को इस साइड ले आइए तो आपके पास s आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, और आपका जो आंसर है, आंसर आ जाएगा आपका 3 + 1, so you will write it as 4 centimeters. Can check your options here. तो yes, 4 सेंटीमीटर टोटल ट्रैवल कर रही है ये बुलेट इनटू दिस ब्लॉक। ओके,
प्रैक्टिस ज़रूर करें, काइनेमेटिक्स इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिस। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। Particle starts from rest and travels a distance of 6 meters along a straight line in two parts. ठीक है, the first part of journey at a constant acceleration of 2 meters per second square and second part at a constant retardation of 4 meters per second square. तो आराम से एक straight line बना लीजिए to represent the journey। तो हर क्वेश्चन में आप ये ज़रूर करें, ठीक है। तो आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है आपके पॉइंट ए से और मान लेते हैं वो ख़त्म हो रही है बी, और बीच में उसने तोड़ दिया है, 2 पार्ट्स बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड सेकेंड पार्ट देयर इज रिटार्डेशन यानी अपोजिट डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड पार्ट। तो देखिए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है तो ए पर भी रेस्ट पे है और आखिरी में भी वो रेस्ट पर ही आ जाता है। ऑलराइट, अब पूछ रहा है द टोटल टाइम ड्यूरिंग विच द पार्टिकल इज इन मोशन। ठीक है, अच्छा, और मुझे एक और बात ये दी गई है कि टोटल ट्रैवलिंग कितनी हो रही है 6 मीटर्स की। ऑलराइट, ओके, अब मुझे ये नहीं बताया गया है कि फर्स्ट पार्ट में कितना ट्रैवल कर रहा है, सेकेंड पार्ट में कितना ट्रैवल कर रहा है, दिस इज़ नॉट गिवन टू मी, एंड टोटल टाइम इज़ आस्क्ड। तो अपन मान लेते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ जाने में उसे कुछ t1 टाइम लगा और यहाँ से यहाँ जाने में उसे कुछ t2 टाइम लगा। तो मेरा जो आंसर है टोटल टाइम का वो मैं लिखूँगा t1 प्लस t2 से। इसे संभाल के रखेंगे अपन और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले A टू C में सोचते हैं। अच्छा, आप A टू B डायरेक्ट इक्वेशन तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशंस डिफरेंट हैं, ठीक है, आपको पार्ट वाइज ही लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले A टू C स्टार्ट करते हैं। आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0, A पे रेस्ट पे है। अच्छा, आपको एक्सेलरेशन पता है कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, आप टोटल डिस्प्लेसमेंट जानते हैं। आप मान लें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट S1 ट्रैवल हो रहा है, यहाँ पे S2, तो आप एक और रिलेशन जानते हैं कि S1 प्लस S2 इज 6, एंड व्हाट यू वांट T1 प्लस T2 एट द एंड। तो आप S1 S2 को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, आप S1 निकालना है आपको और इन्वॉल्व करना है डेल्टा T विच इज़ T1। तो आप इक्वेशन लगा दीजिए, S1 इज इक्वल टू U इंटू डेल्टा T1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू डेल्टा T1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो S1 है ये पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 2 इंटू T1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो S1 है बच्चों वो निकल के आ जाता है T1 का स्क्वायर। इसे संभाल के रखिए थर्ड इक्वेशन के जैसे। अब चलते हैं अपन C2B। तो आपको दिखा दूँ C2B में जो नंबर्स हैं, मैंने यहाँ पे राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, मैं वही साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव। तो आपके पास जो U है, डू यू नो U फ्रॉम C2B? नो, यू डू नॉट नो U। या दैट्स ए मिसिंग पॉइंट, हमें ढूंढना पड़ेगा। चलो सोचते हैं। आपको V पता है यहाँ पे, यस यू नो V, एंड आपको रिटार्डेशन पता है, दैट इज -4। ओके, एंड आपके पास S2 पता तो नहीं है, बट यू नीड टू फाइंड, एंड यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन T2 विच इज़ द डेल्टा T। अब यहाँ पे U कैसे निकाले, उसके लिए वापस चलते हैं A2C में। A2C की जो फाइनल वेलोसिटी है वो C2B की इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो A2C में यूज़ कर लो V इक्वल टू U प्लस AT। तो आपके पास ये जो V है वो आएगा 0 प्लस एक्सेलरेशन इज 2T1। तो आपका जो V है यहाँ से वो आता है 2T1। रिमेंबर, ये जो V आपने निकाला है, दिस V विल बी द U फॉर दिस C2B। ठीक है, तो C2B का आपका जो U है वो है आपका 2T1। अब यहाँ पे इक्वेशन यूज़ करिए आप। कौन सी इक्वेशन यूज़ करना चाहिए हमें यहाँ पे, आप सोचिए। मेरे पास एक है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक है S इज इक्वल टू U प्लस V/2 इंटू T। ठीक है, तो अगर मैं ये इक्वेशन यूज़ करूँ यहाँ पे कि S2 इज इक्वल टू U विच इज़ 2T1 प्लस V/2 इंटू दिस डेल्टा T विच इज़ T2, तो फिर मेरे पास यहाँ से S2 निकल के आ जाता है T1 T2 विच इज़ माई इक्वेशन
4। और आपने अभी एक टर्म यूज़ नहीं किया है विच इज़ योर एक्सेलरेशन टर्म, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक बार और इक्वेशन लगा लें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये सोचना ही पड़ेगा आपको, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस। सो v0 u इज़ 2t1, रिटार्डेशन इज़ -4 एंड दिस इज़ t2। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल जाता है t1 t2 में विच विल प्ले ग्रेट रोल टू अस। तो यहाँ से हमारे पास 2t1 इज इक्वल टू 4t2 आ जाता है, यानी t1 आ जाता है मेरे पास 2t2। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे यूज़ ज़रूर करेंगे। अब देखो क्या करो, आप S1 की वैल्यू और S2 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, ठीक है। सो मैं पुट करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो S1 प्लस S2 वहाँ पे 6 है, S1 की जगह मैंने T1 स्क्वायर लिखा, इसकी जगह T1 T2 लिखा इक्वल टू 6 T1, और T2 की जगह यहाँ से पुट करिए, T2 क्या लिख सकते हो, T1/2 इज इक्वल टू 6। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ से, T1 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 6, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया, 3T1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो T1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। T2 इज इक्वल टू T1/2 आप लिख लीजिए, तो आपके पास T2 आ जाएगा 1 सेकेंड। टोटल टाइम T1 प्लस T2, so राइट 2 + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोल रहा है ट्रेन मूव्स ऑन इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इफ x and y be the velocity with which the front end and rear end of the train respectively crosses a fixed electric pole which is adjacent to the railway track, then the velocity with which the middle of the train crosses the pole. So they are really good questions to think. Yes, आपको JEE एडवांस की फील दिलाएंगे ये क्वेश्चंस, तो घबराना नहीं है। अगर आपको दिक्कत आ रही है सोचने में, लगे रहना है, एक बार नहीं आप 2-3 बार करके देखिए इन क्वेश्चंस को, और देखिए कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, मैंने मान लिया कि ये मेरी ट्रेन है, ट्रेन की कुछ लेंथ होगी, तो मान लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन इज L। ये ट्रेन का फ्रंट पार्ट है, ठीक है। सो लेट्स कॉल इट द फ्रंट पार्ट, आई कॉल इट F, एंड द रेयर पार्ट एज R एंड द मिडल पार्ट एज M, ठीक है। सो हियर इज द मिडल पार्ट, ये हमने मार्किंग कर दी ट्रेन पे, ऑलराइट। अब यहाँ पे है पोल, तो चलो मान लेते हैं हियर इज द पोल, दिस इज पोल। तो t इक्वल टू 0 की कहानी आपके सामने मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, दिस इज योर t इक्वल टू 0 इंस्टेंट, और इस समय जो ट्रेन की स्पीड है वो है x मीटर पर सेकेंड, ऑलराइट। सो t इक्वल टू 0 मैंने मान लिया कि फ्रंट साइड ऑफ द ट्रेन इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द पोल एंड स्पीड इज x। अब एक टाइम आएगा जब मिडिल पोर्शन कहाँ पे होगा, इस पोल के सामने होगा, ठीक है। तो आधी ट्रेन आगे आधी ट्रेन पीछे, और मिडिल पोर्शन एग्जैक्टली पोल के सामने। सो हियर इज पॉइंट M नाउ। कुछ टाइम जा चुका है, लेट्स कॉल इट t इक्वल टू T1। अभी स्पीड क्या है ट्रेन की इज अननोन फॉर मी, दिस इज व्हाट आई हैव टू फाइंड। बट हाँ, उसने ये बोल दिया व्हेन रेयर ऑफ द ट्रेन, पिछला हिस्सा ट्रेन का जब क्रॉस कर रहा होगा उस समय ट्रेन की जो स्पीड है वो है y मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज t इक्वल टू T2, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छा डायग्राम बना लेते हैं जो कि आपकी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सके, तो आप आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। अब ये भी बोल दिया कि ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो थ्रू आउट इन ऑल द 3 डायग्राम्स द ट्रेन इज हैविंग सेम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशंस, ऑलराइट। सो लेट्स कॉल इट A। अब मुझे अपना जो v है वो किस में एक्सप्रेस करना है, सीधा सीधा x एंड y में। तो आप बस देखते रहिए एंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही समझिए। तो आप देखिए 0 से लेके T1 में ट्रेन ने डिस्प्लेस कितना किया है, और जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आप यार तो बैक टू बैक देखिए, या फ्रंट टू फ्रंट देखिए, या मिडिल टू मिडिल देखिए, इट्स अप टू यू, कोई भी 2 पॉइंट्स। तो आप देख पा रहे हैं रेयर पार्ट यहाँ पे आ गया, फ्रंट पार्ट यहाँ पे आ गया, फिर ये रेयर पार्ट यहाँ पे आ गया, फ्रंट पार्ट यहाँ पे आ गया। तो इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट हुआ आई कॉल इट S1, इट इज़ L/2, यस। एंड यहाँ से ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है S2, इट इज़ L सिंपली, ठीक है।
तो अब आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल यूज़ इक्वेशन. सो फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू, एक बार के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ t2, क्योंकि इसमें सब कुछ पता है मुझे. देखो इनिशियल वेलोसिटी x, फाइनल वेलोसिटी y, एक्सेलरेशन पता नहीं है बट आई विल यूज़ इट, एंड मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है भाई, वो है l फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t2. So now I will use the third equation, which is v square equal to u square plus 2as. So v की जगह पे y square equal to x square plus 2, a unknown है, s is l. तो इस तरीके से मैं a निकाल सकता हूँ. तो यहाँ पे आ गया मेरे पास y square minus x square divided by 2l is a. So it is my equation 1. Now I will do the same for this interval from t equal to 0 to t equal to t1, क्योंकि अब मुझे इन्वॉल्व करना है v, initial velocity is x, final velocity is unknown, acceleration I have expressed in terms of x and y which is this, ठीक है, and what else, v is no displacement, it is l by 2. तो अब आप वापस से यूज़ करिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो आपका जो v है वो कितना है, v है आपके पास अननोन, u है x, तो x स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y 2l इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ है l बाई 2. So well, you can cancel out few terms here. So you have with you v square equal to x square plus y square minus x square by 2. मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको कि आपका आंसर क्या आना चाहिए. सो यू हैव वी स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. तो आपके पास जो वी स्क्वायर है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2. सो जो v है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, एंड दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए डायग्राम बनाने के बाद कितना इजी हो गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. चलिए आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट डाउट के साथ, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. सो लेट्स सी. सो क्वेश्चन 9, इसमें क्या है, ए बॉडी लीविंग ए सर्टेन पॉइंट O मूव्स विद एक्सेलरेशन विच इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है. At the end of the first second, its velocity is 1.5 meter per second, and at the end of sixth second, body stops momentarily and begins to move backward. ठीक है. The distance traversed by the body before it stops momentarily. तो पढ़ने से कुछ समझ नहीं आता है, आपको डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है. तो आपके पास एक पॉइंट है O. ठीक है. Here is point O. यहाँ पे एक बॉडी मूव कर रही है. ठीक है. पॉइंट O को लीव करती है कुछ स्पीड से, यू डू नॉट नो, यू कंसीडर इट टू बी यू. चलो इसके बाद एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड इट इज सेइंग, सो आप इसे t इक्वल टू 0 मान लीजिए और यहाँ पे एक इंस्टेंट मान लीजिए विच इज़ t इक्वल टू 1. इस मोमेंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो है 1.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. आई होप यू आर एंजॉइंग द डिस्कशन. एट द एंड ऑफ 6th सेकेंड, यस, तो 6th सेकेंड कहाँ से कहाँ होता है वैसे. 6 सेकेंड स्टार्ट होता है t इक्वल टू 5 से और ख़त्म होता है t इक्वल टू 6 पे. तो एट द एंड ऑफ 6 सेकेंड मतलब t इक्वल टू 6 पे इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है. यहाँ पे वो रुक गई और यहाँ से वापस जाने लगी. ठीक है. यहाँ से वापस जाने लगी वो, अभी यहाँ तक आगे जा रही थी, अभी वापस जाने लगी. तो पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द बॉडी बिफोर इट स्टॉप्स मोमेंटरली. तो आपको बताना है कि यहाँ से लेके टोटल उसने कितना ट्रैवल किया. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू फाइंड. चलो भाई स्टार्ट करते हैं. ये है आपका एक्सेलरेशन. अच्छा, अब आपका जो एस है आप सीधा देखिए फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6. आप देखिए, आप u पता तो नहीं है बट v आपको पता है 0, आपको a पता नहीं है. ठीक है. यू डू नॉट नो a एंड आप s जानना चाहते हैं. यस, s इज़ व्हाट यू हैव टू फाइंड. एंड आपको डेल्टा t पता है विच इज़ 6. तो आराम से इक्वेशन चूज़ करिए जिसमें कि आपका फ़ायदा हो. तो मैं कौन सी इक्वेशन यहाँ इन्वॉल्व कर सकता हूँ, मेरे पास चॉइसेस हैं. ठीक है. मैं इन्वॉल्व कर सकता हूँ
एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टी इंटू टी. सो चलिए मैं वही यूज़ करता हूँ. तो आई एम यूजिंग दिस एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू डेल्टा टी. So it will be S is equal to U. I do not know. V is 0 by 2 into delta T is 6. So my answer will be simply 3U. अब अगर मैंने U निकाल लिया, my question is over. चलो, now I will try from this T equal to 0 to T equal to T1. ठीक है, तो इसमें मेरा इनिशियल स्पीड U है. यस, एंड फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है 1.5 है. ठीक है, मुझे एक्सेलरेशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर एक्सेलरेशन कुछ तो है. लेट्स कॉल इट ए. और टाइम डेफिनेटली मुझे पता है, इट इज़ 1 सेकेंड. आई एम गोइंग फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 1 सेकेंड. तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ करिए. सो v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू डेल्टा टी. सो v इज़ 1.5, u इज़ u, a is unknown, so I got this u plus a is equal to 1.5. Make it equation 1. Now can I use the same from t equal to 0 to t equal to 6, क्योंकि मुझे u फाइंड करना है. तो t equal to 0 to t equal to 6, इस बार मैं इक्वेशन दूसरी यूज़ करूँगा. so u is u, a is a, delta t is 6 and v is 0. So I'll use v equal to u plus a into delta t. So v is 0, u is u, a is a, and delta t is 6. So I have here this particular thing, and what will I have here if I just simply write? तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है आपका 6a is equal to minus u, means a is minus of u by 6. Yes, yes. So I'll put it here and solve for u. तो मुझे मिल रहा है u minus u by 6 is equal to 1.5. So LCM लिया तो मुझे मिल रहा है 5u by 6 is equal to 1.5. 5 से 0.3 times cancel. So I'm getting u as 1.8 meter per second. Yes, and if somebody asks a, then I'm getting a as minus of 3 meter per second square. Now अब मुझे कुछ नहीं लेना देना है, मैं अब u की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा. तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जा रहा है 3 into 1.8 and this I'll have 5.4 मीटर. सो फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं मैं कि यहाँ क्या हो रहा था. आप देखिए एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है क्योंकि मैंने राइट वाले टर्म्स को पॉजिटिव लिया, लेफ्ट को नेगेटिव. तो भले ही मैंने यहाँ एक्सेलरेशन राइट में दिखाया है, पर आप एक चीज़ समझिए, अगर बॉडी राइट में मूव कर रही है और एक्सेलरेशन भी राइट में है, तब तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहनी चाहिए. हम देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी 1.5 से थोड़ी देर बाद 0 हो जा रही है. इसका मतलब डेफिनेटली एक्सेलरेशन पीछे होना चाहिए, यानी अपोजिट टू वेलोसिटी होना चाहिए. हालांकि वो अननोन था इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमें नेगेटिव मिल गया. तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो जो एक्सेलरेशन है वो किधर आ रहा है, लेफ़्ट की तरफ. और इसकी जो वैल्यू है लेफ़्ट में वो भी हमने निकाली है, हालांकि वो आ रही है 0.3. जो क्वेश्चन ने पूछी नहीं है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो. चलिए आपके नेक्स्ट डाउट की तरफ चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 10. particle moving with an initial velocity, मुझे दे दिया उसने initial velocity. I write v initial, it is I cap minus 4j cap plus 10k cap. तो जिन लोगों ने भी ये डाउट्स पूछे हैं, अगर आप इन्हें दोबारा खुद से नहीं देखेंगे डिस्कशन देखने के बाद भी, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है. एंड मोर देन द स्टेप्स, फोकस ऑन द थिंकिंग, फोकस ऑन द लॉजिक विच आई एम अप्लाइंग. ओके, सो एक्सेलरेशन कितना दिया है इसमें, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पूछ रहा है वेलोसिटी कब, एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स, यानी डेल्टा 2 इसने 2 सेकेंड्स दे दिया. सिंपल है, v इक्वल टू क्या लगानी है आपको, u प्लस a इंटू डेल्टा टी. मैंने डिराइव जब करवाया था मैंने वेक्टर फॉर्म में ही डिराइव किया था. देख लीजिए आपको क्या मिलता है, v इज़ आई कैप प्लस, सॉरी इट विल बी माइनस आई कैप माइनस 4j कैप
plus 10 k cap, it is u, plus a, which is I cap, plus j cap minus 2k cap into delta t, which is 2. So I got v as I cap minus 4j cap plus 10k cap plus 2i cap plus 2j cap minus 4k cap. So v, I am having 2 plus 1 3i cap minus 4j plus 2j, so it is minus 2j and 6k. So this is what is answer I am getting in meter per second. तो you can have your answer. yes, लेकिन इसने सिर्फ यूनिट वेक्टर पूछी है, इज डायरेक्टेड अलॉन्ग यूनिट वेक्टर. तो अब आपको वी कैप निकालना है फॉर आंसर. तो वी कैप विल बी वी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वी. सो इट इज 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36. सो 49 आ जाएगा. तो विल हैव 1/7 3i cap minus 2j cap plus 6k cap. This is your answer. So this is all about exercise 1 you have asked. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस जो आपने पूछे हैं इन एक्सरसाइज 2. सो लेट्स सी. So exercise 2. इसमें क्या क्या दिया हुआ है चलिए फटाफट देखते हैं. आपने फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा हुआ है. तो देखिए, पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. इट मूव्स अगेंस्ट ए कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ वेलोसिटी विच प्रोड्यूसेस ए रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देख लीजिए, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी इसने दे दी है 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब इनिशियली पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डेफिनेटली इसका जो एक्सेलरेशन है वो इधर होना चाहिए. कंसीडरिंग दिस एज प्लस दिस एज माइनस, आपका जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा माइनस ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑप्शन वाइज चले जाइए. फर्स्ट पार्ट इट इज आस्किंग, ए ऑप्शन की बात करूँ, इट इज टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट in direction of initial velocity. So अब देखो, इनिशियल वेलोसिटी राइट में है, तो जब तक की बॉडी राइट में, सपोज वो बॉडी यहाँ पे मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और उसके पास रिटार्डेशन है इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही होगी. एक पॉइंट आएगा जब वो किस पे आ जाएगी, रेस्ट पे, है ना. और रेस्ट पे आने के बाद एक रिटार्डेशन तो अब भी लेफ्ट में लग रहा है, तो फर्दर कहाँ जाना चालू करेगी, लेफ्ट में. तो इस डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक मिलेगा, जब तक कि वो मोमेंटरीली रेस्ट पे ना आ जाए. हो गया सॉल्व. तो आप लिखेंगे आपके पास u की वैल्यू 10 अवेलेबल है, आपके पास a की वैल्यू -5 है, आपके पास फाइनल वेलोसिटी 0 है, और आप निकालना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट. सो यूज दिस v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. So 0 square is equal to 10 square plus 2 minus 5 into s. This is maximum displacement in this direction. So what you have is, take this side, so it will become 10 times s max is equal to 100. So s max comes out to be 10 meters. Okay. Now second part, distance traveled in the first 3 seconds. Okay, first 3 seconds डिस्टेंस ट्रैवल्ड की बात हो रही है. जब भी स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ट्रैवल्ड की बात होती है, इट्स ए गुड आइडिया, ध्यान से समझेंगे सभी लोग. ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं अगर पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, पर अगर पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होते हैं. तो आप मुझे बता सकते हैं इसी में कि किस पर्टिकुलर टाइम पे ये पार्टिकल रेस्ट पे आया होगा. सो लेट्स सॉल्व फॉर दैट फर्स्ट. तो मैं लिखने जा रहा हूँ ये इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू डेल्टा टी. आई एम इंटरेस्टेड इन टी, इसे मैं ले रहा हूँ t इक्वल टू 0. तो v0 u 10 प्लस ए माइनस 5 इंटू डेल्टा टी.
सो मेरे पास डेल्टा टी की वैल्यू आ जा रही है 2 सेकेंड्स. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि 2 सेकेंड्स पे t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे ये पार्टिकल किस पे आ गया, रेस्ट पे. कैन यू चेक, इट इज़ एट रेस्ट. अब ये पार्टिकल किधर चलना चालू करेगा, लेफ्ट में, बिकॉज रिटार्डेशन इज स्टिल देयर. सो व्हाट विल हैपन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि ये आपका t इक्वल टू 0 पॉइंट था. ठीक है, पार्टिकल यहाँ से राइट में जा रहा था. कब तक जा रहा था, t इक्वल टू 2 तक. यहाँ किस पे आ गया, रेस्ट पे. और यहाँ कितने से मूव कर रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड से. अब रेस्ट पे आने के बाद इसी लाइन पे वो वापस चलेगा एंड मे बी वो यहाँ पहुँच सकता है t इक्वल टू 3 पे. ठीक है, और ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी उसके पास इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है, आप देख लीजिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अब आप सिंपली कहाँ से कहाँ इक्वेशन यूज़ करिए, t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 3. आपके लिए ये इनिशियल का काम करेगा, ये जो मैं दिखा रहा हूँ अभी. तो फ्रॉम t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 3. ठीक है, आपके लिए u का जो वैल्यू है वो कितना रहेगा, आपके पास u का वैल्यू रहेगा 0. आपके पास एक्सेलरेशन -5 रहेगा. ठीक है, मैं अभी भी इस डायरेक्शन को माइनस, इस डायरेक्शन को प्लस ले रहा हूँ. और मेरे पास डेल्टा टी की वैल्यू 1 रहेगी, 3 - 2. और मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए यहाँ पे, तो आई यूज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो यू टी 0 हो गया प्लस हाफ a -5 इंटू टी 1 का स्क्वायर. सो आई गेट माइनस ऑफ 2.5 मीटर. यस, सो ये जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर आई है, यहाँ से लेके यहाँ तक. माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में हुआ है. और ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में. इट इज़ हाउ मच, 10 मीटर इन दिस डायरेक्शन. सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस तो पाथ लेंथ होती है ना. सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स. यू कैन ऐड दिस क्वेश्चन टू योर नोट्स. अच्छा सवाल है. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन first 3 seconds, you have to add part wise 10 meter plus 2.5 meter. So distance travel is 12.5 meter. हाँ, अगर मैं पूछता displacement in first 3 seconds, अगर ये पूछा जाता तो फिर आप लिखते 10 मीटर प्लस माइनस ऑफ 2.5 मीटर, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर. सो विल गेट 7.5 मीटर. अगर आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही निकालना होता है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3, क्योंकि एक्सेलरेशन एंटायर जर्नी में कांस्टेंट है. तो आपकी जो u है उसकी वैल्यू 10 रहती है, आपके पास एक्सेलरेशन -5 रहता है, आपके पास डेल्टा t 3 रहता, और आपको s निकालना था. तो आप चेक करेंगे 7.5 ही मिलेगा. देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहा हूँ. सो 10 इंटू 3 प्लस हाफ a is -5 इंटू 3 का स्क्वायर. सो आपको मिला 30 माइनस 5/2 इंटू 9 मीन्स 30 माइनस हाउ मच, 45/2. 45/2 will be how much, 22.5. So you have 30 minus 22.5. Can you check how much it is? 7.5. सो हाँ, अगर आपने डायरेक्ट इक्वेशन लगा दिया जो मैंने यहाँ पे लगाया है तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. पर जब भी डिस्टेंस निकालनी हो बच्चों, तो आपको अपना क्वेश्चन ब्रेक करना है. कहाँ पे ब्रेक करना है, जिस पॉइंट पे पार्टिकल टर्न ले रहा है. तो पहले आपको क्या फाइंड करना चाहिए कि पार्टिकल किस मोमेंट पर टर्न ले रहा है. इस मोमेंट पर टर्न ले रहा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड. ठीक है, अगर ये पूछता डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकेंड, तब मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 1 सेकेंड तक ये पार्टिकल ने टर्न नहीं लिया है. इसने डिस्टेंस ट्रैवल इन 3 सेकेंड्स पूछ लिया और 2 उसके बीच में पड़ता है, इसलिए मुझे फाइंड करना पड़ा कि ये टर्न कहाँ से ले रहा है. तो बी पार्ट फिलहाल गलत हो गया है ना. नाउ वी विल मूव टू पार्ट नंबर सी. सो लेट्स सी फॉर पार्ट सी. या पार्ट सी तो सही हो गया फिर, ये है ना. डिस्टेंस ट्रैवल इज 12.5. I hope you understood this question. It is really great question. You can take a note of this. Okay? आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं ये स्क्रीन, फिर आपका ये वाला स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ये भी नोट कर सकते हैं आप पॉज करके. बचा हुआ क्वेश्चन ये, ठीक है. चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ थ्योरेटिकल क्वेश्चन. देखते हैं. मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए पार्टिकल गोइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन
A, if the velocity is 0 at any moment, acceleration should also be 0 at that moment. तो it is not necessary, मैं आपको यही बताता हूँ. आप देखिए at t equal to 2 in previous case velocity is 0 but acceleration is still 5. हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जहाँ पे आपकी वेलोसिटी 0 है इनिशियली पर एक्सेलरेशन रहता है. तो ऐसा नहीं है कि अगर वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन हो सकता है. फिर क्या बोल रहा है, तो ए गलत हो गया आपका, है ना. इफ एवरेज वेलोसिटी is 0 for a given time interval, then average speed must also be 0 within same time interval. No. See, B का तो बहुत सिंपल लॉजिक है. सपोज आप अपने घर से निकले, ठीक है, और आप रास्ते पे घूम घाम के वापस अपने घर आ गए. ये आपका घर है, ठीक है. अब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, आपका डिस्प्लेसमेंट रहा 0. तो आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम 0, पर एवरेज स्पीड 0 आएगी. नहीं, एवरेज स्पीड विल नॉट बी 0, क्योंकि आपने डिस्टेंस ट्रैवल तो किया ही ना. तो एवरेज वेलोसिटी 0 होना है, एवरेज स्पीड 0 होना नहीं होता है. अब if the velocity and acceleration have opposite sign then object is slowing down. Yes, object is slowing down. जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, ये फैक्ट मैंने बहुत अच्छे से क्लासरूम में बताया आपको. फिर if the position and velocity have opposite sign, particle is moving towards origin. Yes, part D is critical. तो शायद आपको D की वजह से ही डाउट होगा. तो देख लीजिए, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है. इधर नेगेटिव नंबर्स हैं, ये नंबर्स आपके नेगेटिव हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, ये सब पोजीशन बता रहे हैं आपको, ठीक है. तो इस पार्ट में आपकी जो पोजीशन है, आर से दिखा रहा हूँ मैं, वो नेगेटिव है. इस पार्ट में पोजीशन पॉजिटिव है, 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो पॉजिटिव है, ठीक है. ये आपका ओरिजिन है. ऑलराइट. अब वेलोसिटी की बात करें तो ये बोल रहा है पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन. तो सपोज केस वन मैं ले लूँ कि आर नेगेटिव एंड वेलोसिटी पॉजिटिव, तभी अपोजिट साइन है. देखिए क्या हो रहा है, ये ओरिजिन है ना. आर नेगेटिव मतलब पार्टिकल यहाँ कहीं है, और वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इधर मूव कर रहा है. इज इट मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन? यस, इट इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन. वैसे ही केस टू आपने आर को क्या ले लिया, पॉजिटिव, आपने वी को लिया नेगेटिव. आर पॉजिटिव मतलब राइट साइड में है पार्टिकल ओरिजिन के, और वी नेगेटिव है मतलब मूव नेगेटिव डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है. तो ये आपकी वेलोसिटी है. तो मूव नेगेटिव में कर रहा है तो फिर किधर की तरफ ये मूव कर रहा है, ओरिजिन की तरफ. यस. तो ये बात आप समझ लीजिए कि इफ आर डॉट वी इज लेस देन 0 इम्प्लाइज पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स ओरिजिन. ऑलराइट. तो ये आर डॉट वी 0 मतलब आर और वी अपोजिट साइन रखते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी पूछा है किसी ने. एन ऑब्जर्वर मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. सो लेट्स गो टू दैट. तो आपके पास दो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं, O1 एंड O2. दोनों स्टेशनरी हैं, दोनों रेस्ट पे हैं, ठीक है. और एक ऑब्जर्वर है इनके बीच में जो कि मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है. मान लो इस स्पीड v से ये मूव कर रहा है. अब हमसे ऑप्शन में बोल रहे हैं ही विल ऑब्जर्व दैट द टू ऑब्जेक्ट हैव सेम स्पीड, हैव सेम वेलोसिटी. अच्छा, ऑब्जर्वर राइट में जा रहा है, ठीक है. ऑब्जर्वर राइट में जा रहा है, तो जब ऑब्जर्वर के फ्रेम में जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जाता हुआ दिख रहा होगा, लेफ्ट में. ये ऑब्जेक्ट भी कहाँ जाता हुआ दिख रहा होगा, लेफ्ट में, और सेम वेलोसिटी से जाता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है. सिंपल सी बात है. तो क्या हो गया, ऑब्जर्वर के फ्रेम में दोनों ऑब्जेक्ट्स कहाँ जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में. किसके अपोजिट, ऑब्जर्वर की मोशन के अपोजिट. पर ऑब्जेक्ट्स दोनों सेम जा रहे हैं ना, ठीक है. दोनों ही लेफ्ट जा रहे हैं और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है. तो आप पिक कर सकते हैं, दे हैव सेम स्पीड, इंडीड दे हैव सेम डायरेक्शन ऑल्सो. सो सेम वेलोसिटी हो गया. फिर उसके बाद मूव इन सेम डायरेक्शन. सो इसका आंसर ABC आ जाएगा. फोर्थ, for a body in one-dimensional motion, speed must decrease when acceleration is negative. मैं बता चुका हूँ गलत है ये, क्योंकि acceleration नेगेटिव है और velocity भी नेगेटिव है, तो फिर आपकी स्पीड इंक्रीज करती है. Speed must increase when acceleration is positive. Again wrong, because if speed is negative, for example, say velocity is negative, acceleration is positive, then speed will decrease.
स्पीड विल इंक्रीज व्हेन बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पॉजिटिव, बिल्कुल सही. स्पीड विल डिक्रीज व्हेन वेलोसिटी इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, करेक्ट है. सी डी आएगा आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर ए मूविंग बॉडी? इफ इट्स स्पीड चेंजेस इट्स वेलोसिटी मस्ट चेंज, बिल्कुल सही है. अगर स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी बिकॉज स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो वो वेक्टर भी चेंज होता है. और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो वहाँ एक्सेलरेशन भी होगा बिकॉज एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो ए इज करेक्ट. बॉम्बे, इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस इट्स स्पीड चेंज. नो, नॉट नेसेसरी. पार्टिकल सपोज सर्कल में जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो फिर उसका सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? तो उसका चेंज हो रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन, बट स्पीड कांस्टेंट है. तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तो स्पीड चेंज पक्का होगी? जरूरी नहीं है. इट मस्ट हैव सम एक्सेलरेशन, यस इट मस्ट हैव बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग. तो ये गलत क्यों है ऑप्शन बी? बिकॉज स्पीड चेंज होना जरूरी नहीं है. ऑप्शन सी, इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस इट्स स्पीड मे और मे नॉट चेंज, इट मस्ट हैव सम एक्सेलरेशन. यही तो हम बात कर रहे थे. तो सी सही है. इफ इट्स स्पीड चेंजेस बट डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, velocity may remain constant. Wrong, because velocity's magnitude is speed. और अगर स्पीड चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी. तो यहाँ आगरा एंड चेन्नई करेक्ट आंसर रहेंगे. ओके, तो ये डाउट आपने पूछे थे यहाँ पे. एंड उसके बाद एक्सरसाइज 2 में देखता हूँ मैं और कोई डाउट है क्या आपका. यस, 9th and 10th somebody has asked. रिपीटेडली सॉल्व करिए क्वेश्चंस को. 9th and 10th. तो क्वेश्चन नंबर 9th, सी. Particle starts with initial velocity of 4 meter per second and acceleration of 2 meter per second square. Okay, I want you to solve it again. जिसको भी डाउट है सॉल्व अगेन, क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको करवाया एक्सरसाइज 2 का वो कुछ ऐसा ही था. अगर आपसे नहीं होता है तो घबराए ना, आप ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिए. आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व, बट ट्राई वंस अगेन. फिलहाल आई मूव टू 10th. ए मोटरिस्ट इज ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर व्हेन ही ऑब्जर्व्स ए ट्रैफिक सिग्नल एट ए डिस्टेंस 280 मीटर अहेड. ठीक है, टर्निंग रेड एट t equal to 0. So this is the situation you have. Suppose here is the signal. ठीक है, और यहाँ पे है आपका मोटरिस्ट, इसे मैं m से ही बोल दे रहा हूँ. और ये मूव कर रहा है, कितनी स्पीड पे मूव कर रहा है फिलहाल? 54 किलोमीटर पर आवर. इसे आप बदल सकते हैं मीटर पर सेकेंड में 5/18 से, तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अभी ये जो गैप है वो है 280 मीटर का उनके बीच में. एंड t equal to 0 पे, t equal to 0 अभी मैंने ये जो ड्राइंग बनाई है, इसे जो सिग्नल है वो अभी कैसा दिख रहा है? लाल, रेड. ठीक है, अच्छा अब आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है ये, इफ ही डिसाइड्स टू डीएक्सेलरेट एंड देन एक्सेलरेट बाय द सेम मैग्नीट्यूड. ठीक है, पहले स्लो और फिर फास्ट, सो एज टू पास द सिग्नल एट 54 किलोमीटर पर आवर एट t equal to. तो थोड़े टाइम बाद सिग्नल तो वहीं रहेगा, है ना. ये जो मोटरिस्ट है वो यहाँ आ जाता है और इसकी जो स्पीड है वापस से कितनी रहती है? वही 15 मीटर पर सेकेंड. और टाइम जो हो जाता है वो 28 सेकेंड. ठीक है, तो क्या हुआ? ये 28 सेकेंड्स में इसने स्लो डाउन किया. पहले 15 से इसकी स्पीड कम हुई होगी और फिर उसने उसी अमाउंट से क्या किया? स्पीड अप किया है. ठीक है, इतना सही सवाल है ये. ओके, तो अब हमसे पूछ रहा है और यहाँ पर जाके इसका जो सिग्नल है बच्चों वो कैसा हो जा रहा है? ग्रीन. तो यहाँ पर जो सिग्नल है वो हो जा रहा है ग्रीन. ठीक है, ओके. अब क्वेश्चन की डिमांड है, लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग टू अस. तो क्वेश्चन की डिमांड है कि बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ डीएक्सेलरेशन कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम स्पीड इसकी कितनी रही. ये दो बातें इसने हमसे पूछी है. तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो हम मान लेते हैं कि ये कुछ टाइम के लिए डीएक्सेलरेट किया. मैंने मान लिया कि ये कुछ t1 टाइम के लिए डीएक्सेलरेट किया. तो फिर इसने एक्सेलरेट कितने टाइम में कर लिया होगा? डायरेक्ट लिख दूं 28 माइनस t1 में. सही बात है. ठीक है, अब
इधर ये डीएक्सेलरेट कर रहा है, वैल्यू ए, इधर ये एक्सेलरेट कर रहा है, वैल्यू वही है, ठीक है। और इस पॉइंट को आप ए मान लें, इस पॉइंट को आप बी मान लें और इस पॉइंट को आप सी मान लें, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ पहले ए टू सी। तो ए टू सी में मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है 15 और सी ही वो पॉइंट होगा जहाँ पर इसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी। लेट्स कॉल वी मिनिमम टू वी नॉट, ठीक है, क्योंकि ए से सी में स्लो डाउन कर रहा है, सी पे मिनिमम है, सी से फिर स्पीड अप कर रहा है। तो मेरे पास जो फाइनल स्पीड है वो वी नॉट है, जो कि अननोन है। मेरे पास ए भी अननोन है, इसे मैंने माइनस ए पुट कर दिया, तो मेरे पास ये प्लस ये माइनस, घबराए ना। अब इसके बाद या फिर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू को कुछ अज्यूम कर लेंगे, तो चलिए एक्सेलरेशन को ही मैंने ए नॉट अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये माइनस ए नॉट लिख दिया मैंने लेफ्ट में, इसलिए। अब और मेरे पास क्या है, डेल्टा टी इज T1। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगा दूँ यहाँ पे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दूँ, तो मेरे पास आ जाएगा v नॉट इज इक्वल टू 15 फिर प्लस माइनस ऑफ ए नॉट इंटू T1। तो मेरे पास v नॉट आ गया 15 माइनस ए नॉट T1। इसमें तो दो अननोन है, 3 अननोन है बेसिकली, v नॉट ए नॉट T1। तो ये कुछ ज़्यादा काम का नहीं रहा है। तो चलो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन लगा के देखते हैं अपन, s। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है s नॉट, आई कैन राइट इट एस s नॉट इज इक्वल टू u प्लस वी, मैं ये यूज़ करना चाह रहा हूँ, बाई 2 इंटू डेल्टा टी। तो मेरे पास यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, s नॉट और आई कॉल इट s1 इज इक्वल टू u इज़ 15, v इज़ v नॉट बाई 2 इंटू डेल्टा टी इज़ T1, ठीक है। ये इक्वेशन 2। सो वी विल सी हाउ टू सॉल्व। पहले अपन इक्वेशन बना लेते हैं, फिर सी टू बी में आपकी इनिशियल स्पीड v नॉट है, आपकी फाइनल स्पीड 15 है, आपके पास एक्सेलरेशन प्लस ए नॉट है, ठीक है। आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो 280 माइनस S1 है, यस। और टाइम जो है डेल्टा टी इज 28 माइनस T1। सो दिस इज व्हाट आई हैव। अब देखते हैं क्या मिलेगा हमें। तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन लगा सकते हैं, यही वाली, s इज इक्वल टू या v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं। तो v इज v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू डेल्टा टी। सो v इज 15, u इज v नॉट प्लस a इज a नॉट एंड डेल्टा t इज 28 माइनस T1। दिस इज इक्वेशन 3। और एक इक्वेशन मैं बना सकता हूँ यहाँ पे, विच विल बी s विच इज 280 माइनस S1 इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2। तो u है v नॉट, v है 15 बाई 2 इंटू 28 माइनस T1। तो ऐसे करके मेरे पास ये 4 इक्वेशन है। अननोन्स देखो अगर मैं अपनी इक्वेशंस में, तो एक अननोन है मेरे पास v नॉट, एक अननोन है a नॉट, एक अननोन है T1। तो भाई 1 and 3 देखते हैं अपन। v नॉट इज इक्वल टू 15 माइनस ए नॉट T1 और वो है अपने पास 15 इज इक्वल टू v नॉट प्लस 28 ए नॉट माइनस ए नॉट T1। लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन, ओके। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास यहाँ पे माइनस, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे माइनस, मेरे पास यहाँ पे माइनस और मेरे पास यहाँ पे प्लस। तो ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आएगा v नॉट माइनस 15 इज इक्वल टू 15 माइनस v नॉट 28 ए नॉट। तो इस तरीके से मेरे पास ये इक्वेशन आ रही है 2v नॉट प्लस 28 ए नॉट इज इक्वल टू 30, ओके। एंड 2 and 4 इससे अगर अपन देखें तो मुझे मिलेगा 280 माइनस 15 प्लस v नॉट बाई 2 इंटू T1 इज इक्वल टू v नॉट प्लस 15 बाई 2 इंटू 28, ठीक है, एंड माइनस ऑफ v नॉट प्लस 15 बाई 2 इंटू T1। तो आप देख पा रहे हैं ये कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है।
और यहाँ से 28 से 10 टाइम्स कैंसिल हो जा रहा है, तो ये मेरे पास आ रहा है V0 प्लस 15 इज इक्वल टू 20। तो यस, तो मेरे पास V0 आ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, V0 इज 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो चलिए V0 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो वो मिलेगा मुझे 2 इंटू 5 प्लस 28 A0 इक्वल टू 30। तो 28 A0 इज इक्वल टू 20। सो A0 आ रहा है मेरे पास 20/28। इट इम्प्लाइज A0 इज 4 से कैंसिल कर सकते हैं अपन 5/7। तो मेरे पास ये जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आ रही है 5/7। मिनिमम स्पीड की वैल्यू आ रही है 5। अब आप वो टाइम भी निकाल सकते हैं T1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वहाँ से आपको T1 भी मिल जाएगा। तो आप लिख दीजिए V0 इज इक्वल टू 15 माइनस A0 T1। इसमें वैल्यू पुट करिए, V0 की जगह 5, 15 माइनस A0 की जगह 5/7 इंटू T1। तो इस तरीके से आपको T1 की जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाती है। इधर लेके आएंगे इसको तो आपके पास 10 बचेगा, है ना। सो 10 इंटू 7/5, तो आपके पास ये आ जाता है 14 सेकेंड। तो बड़ा अच्छा सवाल था ये, आपको पता चल गया कि 14 सेकेंड्स तक, यानी 50% टाइम तक ये डीएक्सेलरेट कर रहा है, 15% टाइम तक ये एक्सेलरेट कर रहा है। इसकी जो मिनिमम स्पीड है वो 5 है, और जो रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो है 5/7। तो आपको नोट करने के लिए मैं स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ। तो आपके पास जो स्टार्टिंग स्क्रीन है वो ये है। उसके बाद आप लोग पूरा क्वेश्चन ही देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। तो टाइम भी पूछ सकता था वो। चलिए अब अपन एक्सरसाइज 4 की बात कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 4 में मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से आपने पूछा है क्वेश्चन 3। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को अपन। ए बुलेट एंटर्स ए थिक वुडन ब्लॉक विद ए सर्टेन वेलोसिटी एंड लूजेस 1/20 ऑफ इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इमर्सेस फ्रॉम द अपोजिट फेस। तो एक कोई भी ब्लॉक है, एक बुलेट एंट्री लेती है जिस भी वेलोसिटी से, तो मैं मान लेता हूँ कि वो एंट्री लेती है u से। तो जब वो लीव करती है तो उसके पास जो वेलोसिटी बचती है पहले ब्लॉक से निकलने के बाद, वो बचती है, लूज हो जाती है 1/20, यानी u माइनस u/20 बचेगी। अब एलसीएम लेंगे तो आपके पास बचेगी कितनी, 19/20 इंटू u बचेगी। ठीक है, एक ब्लॉक से। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि ए ब्लॉक कितना रिटार्डेशन ऑफर कर रहा है। तो मान लीजिए अगर एक ब्लॉक की लेंथ L है, तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू इज u, आपकी फाइनल वेलोसिटी v इज 19/20 u। आपके पास एक्सेलरेशन अननोन है, आपका डिस्प्लेसमेंट L हो रहा है, u v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो आपके पास 19/20 u का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as L। तो इस तरीके से आपके पास जो a की वैल्यू है बच्चों वो कितनी आ जाती है, आप इसे यहाँ पे लाइए। तो 19/20 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू -1, और यहाँ पर आएगा u स्क्वायर। आप u स्क्वायर को इधर लेके आए हैं और साथ में आप डिवाइड कर रहे होंगे 1/12 से। ओके, तो एक्सेलरेशन आ रहा है मेरे पास 19 का स्क्वायर 361, 400 माइनस 1 इंटू u स्क्वायर बाई 12। इसमें मिलेगा आपको 39 डिवाइडेड बाई 400 इंटू u स्क्वायर बाई 12। इट इज़ योर रिटार्डेशन, बेसिकली नेगेटिव आ रहा है आपके पास, वेलोसिटी पॉजिटिव रखी है। तो 800 L इंटू u स्क्वायर। मेक इक्वेशन 1। दिस इज व्हाट यू गॉट फॉर वन ब्लॉक। यस, अब यहाँ पे देखिए आप, क्वेश्चन आगे क्या बोलता है कि what is minimum number of such identical blocks that must be placed in series so that the bullet fired into the first of the blocks with the same velocity as before will come to rest inside the last block। ठीक है, और रिटार्डेशन यही ऑफर कर रहे हैं। तो आप मान लीजिए ऐसे बैक टू बैक बहुत सारे ब्लॉक्स लगे हुए हैं, ऐसे ना बहुत सारे ब्लॉक्स लगे हुए हैं,
और मान लेते हैं लेट सच n ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड। ऑलराइट, सो यहाँ पे इसके पास जो स्पीड है वो है u, ठीक है, और इस ब्लॉक के अंदर उसे रुकना है, कहीं ना कहीं तो रुकेगी, तो मैंने मान लिया कहीं ना कहीं ये रुक रही है और ये रेस्ट पे है। तो लेट अस फाइंड आउट द टोटल डिस्प्लेसमेंट इट इज़ ट्रैवलिंग बिफोर इट स्टॉप्स। तो इसके लिए आप क्या लिख लोगे, u इज़ 0, आई एम सॉरी, इसके लिए आप क्या लिख लोगे कि आपके पास u की वैल्यू u है, आपके पास v की वैल्यू 0 है, आपके पास a की वैल्यू -39 u² डिवाइडेड बाई 800L, ठीक है, और आप s निकालना चाहते हैं तो वापस से यूज़ करिए v² इक्वल टू u² प्लस 2as, तो आपके पास आ गया 0² इज इक्वल टू u² प्लस 2a इज 39 u² डिवाइडेड बाय 800L, ये आपके पास a आ गया इंटू s। तो आप s ही निकालना चाहते हैं यहाँ पे, तो इस टर्म को इधर ले आइए, तो ये 400 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल गया 39 u² डिवाइडेड बाय 400L इंटू एस इज इक्वल टू u² गया, तो आपके पास जो s है वो आ रहा है 400 डिवाइडेड बाई 39L, ठीक है। अब आप अगर डिवाइड करें 400 डिवाइडेड बाई 39 को, तो आपको कितना मिलेगा, इट विल बी, एक बार चला जाएगा, है ना, एक बार चला गया तो आपको 1 मिला, 10, तो उसके बाद 10 टाइम्स पॉइंट, तो उसके बाद 100 हो गया, तो 39 इंटू 3 अगर मैं करूँ तो कितना मिलेगा, 3 ज़्यादा हो जाएगा, तो 10.2 समथिंग ऐसे सॉल्व होगा, इंटू L आएगा। यस, अब नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिक्वायर्ड वो कैसे निकालेंगे अपन, नंबर ऑफ ब्लॉक्स वो मिनिमम रिक्वायर्ड वो आ जाएंगे S/L, ठीक है, क्योंकि एक की लेंथ L है, डिस्प्लेसमेंट जो मिल रहा है उसे L से डिवाइड करते हैं, तो ये आ रहा है 10.2 समथिंग, तो 10 तो पूरे ही चाहिए, 0.2 और चाहिए, मीन्स नंबर कितना चाहिए आपको, 11, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन को आप एक स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन। आई अगेन रिपीट, आपको वापस सॉल्व करना है, जिनको ये क्वेश्चंस डाउट थे, ढेर सारे क्वेश्चंस अभी सॉल्व